सभी को नमस्कार। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट तो वो होता है जो विषय होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, साइंस। लेकिन एक सब्जेक्ट वो होता है जो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट पाया जाता है, उसको कहते हैं विषय, यानी हिंदी में कहते हैं, ये भी कह सकते हैं कर्ता। कर्ता मतलब जो काम को करने वाले होते हैं। तो काम को करने वाले 8 लोग पाए जाते हैं ग्रामर में, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और ने। लेकिन हम हमेशा से एक चीज़ पढ़ते हुए आए हैं कि आई का मतलब होता है मैं। नहीं, आई का मतलब केवल मैं होता है, या अधूरी जानकारी। आई का मतलब होता है मैं, मेरा, मुझ में, मुझको, यानी मैं से रिलेटेड जितने भी शब्द आएंगे सब आई में यूज होते हैं। और आई कब इस्तेमाल होता है? जब आप सबको अपने बारे में बता रहे हैं, केवल आप अपने बारे में बता रहे हैं, तब आई का इस्तेमाल होता है ना। अभी आपको कन्फ्यूजन होगी, उसके लिए मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ। उसके बाद सेकंड होता है वी। वी मतलब होता है हम। ध्यान समझिएगा, आई और वी में अंतर। वी मतलब होता है हम। वी में भी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? वी में आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी ग्रुप में हैं, है ना। किसी ग्रुप में है तब आप वी में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आई। अगर आप अकेले हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई लगेगा। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और आप भी इस ग्रुप में हैं और आप इस ग्रुप में हैं तो उसे वी का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़े, यू। यू का मतलब कोई लोग तुम लगाते हैं, कोई लोग आप लगाते हैं, कोई लोग तेरा लगाते हैं। गलत बात है। इंग्लिश का मतलब है रिस्पेक्टिव वर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा कि हिंदी रिस्पेक्टिव वर्ड नहीं है, हिंदी भी रिस्पेक्टिव वर्ड है, क्योंकि भाषा को इज्जत दी जाती है और भाषा भी हमें इज्जत सिखाता है। तो टूटी फूटी लैंग्वेज में तुम बोलते हैं, तुम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमेशा से। यू का मतलब आप ही होता है। तुम या बाद में लोगों ने बनाया है ना, तो आप ही होता है यू का मतलब। अब अगला बात करें, यू का मतलब तुम का होता है। तुम में कोई भी हमें जानकारी नहीं मिलती कि वो एक बंदा है कि दो बंदा, बस हमें इतना पता है हमारे सामने वाले बंदे से उंगली दिखा के हम बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं यू। तो हमने पढ़ाया आई, वी, यू। अब बात करते दे। दे क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, दे वो बंदा होता है जो मैं भी नहीं हूँ, मेरे सामने वाला भी है, कोई तीसरा बंदा है, उसे कहते हैं दे। जैसे मैं बात करूँ, कोई ग्रुप अकेला खड़ा है तो अलग हो जाएगा, लेकिन किसी ग्रुप को आप हाथ दिखा रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग खड़े हैं, उसे कहते हैं दे। अब आते ही, यानी कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ऊपर लड़का है। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है ऊपर से वो लड़का है तब वहाँ पे ही लगेगा। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और 2 व्यक्ति खड़े हैं वहाँ पर, तो उसे वहाँ पर दे लगाना है। ध्यान सुनिएगा, आई और वी में कन्फ्यूजन होती है ना। उसके बाद दे और ही और सी में कन्फ्यूजन होती है। दे उसे कहते हैं जब कोई ग्रुप एक साथ खड़ा है, उसे जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर से 14 प्लेयर से जो भी है, तो उन प्लेयर को दिखा के बोलेंगे दे आर, है ना। लेकिन अगर एक बंदा खड़ा है तो ही इज विराट कोहली, समझ गए। चलिए, अब एक कोई व्यक्ति खड़ा है जो महिला है ना, जो महिला है तो वो भी शी। अब आते हैं इट की बात। इट वहाँ इस्तेमाल करते हैं जैसे यह लगाना हो, यह चेयर है, यह टेबल है ना। लेकिन दूसरे शब्दों में उसे कहा जाता है निर्जीव वस्तु, है ना। जहाँ निर्जीव वस्तु हो उसका प्रयोग किया जाता है तो यह लगता है। ऐसा यह भैंस है तो शी इज इट इज बफेलो, है ना। यह गाय है, इट इज अ काव। यह एक हाथी है, इट इज एन एलिफेंट, है ना। अब आता है नेम। नेम के साथ ये इस्तेमाल होता है कि नेम को कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाता। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको किसी का जैसे नाम है हैप्पी, तो उसको आप खुशी नहीं बुला सकते, है ना। किसी का नाम है पूजा, तो आप उसे वर्शिप नहीं बुला सकते। यानी जो हिंदी में बोला जाता है वही इंग्लिश में बोला जाता है, कन्वर्ट नहीं हुआ है ना। जैसे आप इंग्लैंड गए हुए हैं, आपका नाम है आपका नाम वेलकम है, तो आपको स्वागत करके वहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने आपको पढ़ाया आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। धन्यवाद।